हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था निम्न में से किस देश में देखने को मिलती है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है जनता। क्या जनता के द्वारा राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है? ऐसा तो नहीं होता। हम डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, ये तो नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपॉइंट करते हैं, निर्वाचित करते हैं? तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि किसी बुक में आपने नहीं पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री निर्वाचित करते हैं। इसके लिए एक विशेष जो है निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। सीधे रखा है हमें संसद भी इसका निर्वाचन नहीं करती, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है इन्हें चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था बेसिकली 26 जनवरी 1950 को ही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिस कर्मचारी की सेवा अवधि सबसे अधिक मानी जाती है उसे ही पदोन्नति दी जाती है। यह पदोन्नति का कौन सा सिद्धांत माना जाता है? बेसिकली ये सिद्धांत है हमारा वरिष्ठता के नियम का जो है पालन किया जाता है। ये सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जनता के धन का रक्षक है। ये कथन जो है किसका है? स्टेटमेंट जो है वो किसकी है? ये स्टेटमेंट है अशोक चंदा जी की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक चंदा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है हमारा लोक निगम को सबसे पहले स्थापित किया गया था। किस कंट्री में सबसे पहले स्थापित किया गया? इसे स्थापित किया था इंग्लैंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विभाग से क्या तात्पर्य है? विभाग बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट, संगठन का एक भाग क्या होगा? विभाग होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, संसद के द्वारा पारित होने के बाद वित्त बिल किसके पास आता है? संसद के द्वारा कोई भी विधेयक जब पारित किया जाता है, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वो कहाँ पर जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। तो कहाँ पर जाएगा? ये भी जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता है, और इनमें से किसी के पास तो है ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के पास भी जो वो नहीं जाता। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारा भारतीय पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए जो संस्था बनाई गई है वो किस शहर में है? ये बेसिकली है हमारी ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के अंदर पुलिस एकेडमी जो है स्थापित की गई है, जहाँ पर IPS जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न के अभाव में कर्मचारियों में निराशा की भावना उत्पन्न होती है। यानी इनमें से किस चीज़ का अभाव होगा तो कर्मचारी जो हैं वो निराश हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। मनोबल, अगर उनके बीच मनोबल अच्छा है तो वो निराश एक तरीके से क्यों नहीं होंगे? तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? अगर सरकारी हस्तक्षेप, ये तो कंपलसरी है, ये भी नहीं हो सकता। संचार, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेट हो रहा है तो उससे निराशा की भावना उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि आंसर होगा पदोन्नति। अगर उनके पदोन्नति नहीं दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है? उनके बीच निराशा की भावना जो वो उत्पन्न हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष कौन होता है? विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष बेसिकली सचिव जो होते हैं उनको माना जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सचिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि है हमारा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों अथवा वाक्यों में दीजिए। बजट को संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर जो है बजट सबसे पहले पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कहाँ पे पेश? लोकसभा के अंदर जो है पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं, उनके कोई कार्य का जो है बताना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी ऑडिट वगैरह हैं, इनके वित्तीय जो अंकेक्षण का कार्य कौन करता है, वित्त संबंधी फाइनेंस संबंधी कार्य कौन करता है? तो ये हमारे कैग का जो है वो कार्य होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लोक निगम की एक विशेषता बताइए। लोक निगम जो है वो एक तरीके से फ्रीडमली कानूनी व्यक्तित्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती जो है वो कौन करता है? ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, यानी यूपीएससी के द्वारा ये भर्तियां जो है वो कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपीएससी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर किसका नियंत्रण होता है? कांग्रेस जो सदन है उसका नियंत्रण जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बाहर से होने वाली भर्ती जो है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, यानी प्रत्यक्ष तौर पर जो है भर्ती हो रही है उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है अजरेशन से संबंधित। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना है? 7 वर्ष बताया गया है। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं इसका रीज़न क्या बताया है इन्होंने। रीज़न बताया है कि जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है। देखिए ये एक दूसरे से मैच जो है वो नहीं कर रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। जो रीज़न तो दिया गया है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है 7 ईयर्स, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता, तो ये तो जो है बिल्कुल ही सिरे से ही खारिज हो जाता है। तो ये जो है गलत है, आर जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ये जो है वो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये आर तो सही है, रीज़न तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो दी गई है वो क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि है हमारा सार्वजनिक निगम कानून द्वारा स्थापित नहीं होते। सही बात है, सार्वजनिक निगम सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायता देता है। ऐसा तो देखने को नहीं मिलता, यानी कि ए जो है हमारा वो तो सही है, आर भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, व्याख्या जो है वो सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है